जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम समाजिक विज्ञान कक्षा 10 का प्रश्न कराने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम क्या होगा, समाजिक विज्ञान का होगा, जिसमें से आपको 20 प्रश्न MCQ प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिसमें कि हम आपको 20 नंबर क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया क्या है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से आई हुई थी। जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत थी वह किस फसल से आई हुई थी। ऑप्शन दिया गेहूँ, चावल, जूट, कपास। ठीक है, हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा गेहूँ। क्या हो जाएगा, गेहूँ। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह किससे हुई थी, गेहूँ से हुई थी। गेहूँ की फसल में उत्पादन में वृद्धि होने के कारण भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 2 दिया गया क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था। ऑप्शन दिया 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में हमारा क्या हुआ था, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया तीसरा क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन जो है वह भारत में कब प्रवेश किया, कब आया। ऑप्शन ये 1919, 1927, 1928, 1930। हमारा जो साइमन कमीशन भारत में आया था वह कब आया था, तो हमारा हो जाएगा सही आंसर 1928 ईस्वी में। वह साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 ईस्वी में। ठीक है, आपका जो सी आंसर होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। प्रश्न 4 दिया गया क्या है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई। जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन दिए 42वां संशोधन, 73वां संशोधन, 44वां संशोधन और 52वां संशोधन। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था संशोधन हुआ था वह कब हुआ था, 73वां संशोधन में हुआ था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था वह 73वां क्या है, 73वां संशोधन के बाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया पाँचवा क्या है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, हमारा जो भारत से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमारा जो सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया छठवा क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन जो आपको दिया गया है प्रश्न स्टार प्रशासन दिए 1917, 1918, 1919, 1920। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था हमारा कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष क्या हुआ था, 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट भी लागू हुआ था। रॉलेट रॉलेट एक्ट जो हुआ था हमारा इसी वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट दोनों ही इसी वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, सातवां, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ये सत्य के लिए संघर्ष, हिंसात्मक आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, कर ना देना। ठीक है, हमारा सत्याग्रह शब्द का अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा सत्य के लिए संघर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य के लिए संघर्ष। ठीक है, महात्मा गांधी इस बात को अधिक मानते थे कि सत्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन इसलिए चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया हमारा आठवां क्या है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। जो भारत में हमारे लौह इस्पात संयंत्र है वह कहाँ पर स्थित है, वह भी सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र। ऑप्शन दिए जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमारा जो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भिलाई। कहाँ पर हो जाएगा, भिलाई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, भिलाई में सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा दिया प्रश्न नंबर क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, नर्मदा क्या है, एक नदी का नाम है। इसके बचाने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया गया, वह किस संबंध में, आइए देखते हैं। दिएगा वन संरक्षण, जल संरक्षण, बांध निर्माण, उद्योग संस्थापना। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित हो जाएगा बांध निर्माण से। किससे हो जाएगा, बांध निर्माण से हो जाएगा। ठीक है, बांध निर्माण से हमारा क्या होता है, जल का संरक्षण भी होता है और उसके बांध के द्वारा हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। ठीक है, डैम बनाकर वहाँ पर क्या कर जाता था, विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन किया जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन हमारा बांध निर्माण से संबंधित हो जाएगा।
प्रश्न 10वां दिया गया क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वह कहाँ पर स्थित है। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। हमारा सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। क्या है, नई दिल्ली में जो हमारा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। कहाँ पर, नई दिल्ली पर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है कि रामा चौरा चौरी कांड क्या है। चौरा चौरी कांड किस आंदोलन से संबंधित है। चौरा चौरी कांड जो है हमारा किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। जो चौरा चौरी कांड है हमारा, वह किससे संबंधित है। वह संबंधित हमारा असहयोग आंदोलन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन जो था हमारा, असहयोग आंदोलन है वह चौरा चौरी कांड से संबंधित हो जाएगा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया गया हमारा प्रश्न 12 क्या है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। हमारे भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन डी 1947, 1950, 1952, 1960। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1950। कब हुआ था भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, 1950 में हुई थी। इसी वर्ष हमारा क्या होता है, भारतीय संविधान भी लागू किया गया था 1950 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न 13वां दिया गया हमारा क्या है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। जलवायु का जो परिवर्तन हुआ उसका मुख्य कारण क्या। ऑप्शन ये भूकंप, ज्वालामुखी, ग्रीन हाउस गैस, वर्षा। जलवायु परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वह हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें जो है जलवायु को परिवर्तित कर देती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैस हमारा है वह जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। इस टॉपिक पर हम एक नया वीडियो बनाएंगे ग्रीन हाउस पर। ठीक है, आगे दिया गया हमारा क्या है, 14वां प्रश्न दिया गया क्या है, भारत में कितने राज्य हैं। भारत में जो हमारे कितने राज्य हैं। ऑप्शन दिया 27, 28, 29 और 30। भारत में हमारे जो राज्य हैं, राज्यों की संख्या है वह कितनी है। ऑप्शन हमारा जो बी हो जाएगा, कितने राज्य हैं भारत में, टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, कितने स्टेट हैं हमारे, 28 राज्य हैं। ठीक है, आप लोग इसका नाम अलग से देख सकते हैं। ठीक है, 28 राज्य भारत में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हमारा प्रश्न 15वां दिया गया क्या है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व था वह किसने किया था। ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अली बंधु सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था हमारा वह हो जाएगा, किसने किया था, अली बंधु ने। क्या किसने किया था, अली बंधु ने। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था हमारे अली बंधु, एक क्या है, मुस्लिम धर्म के एक नेता थे जिन्होंने क्या है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न 16 दिया गया क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना किससे की जाती है। हमारी जो राष्ट्रीय आय की गणना वह किससे की जाती है। ऑप्शन ए उत्पादन, आय, व्यय और उपभोग में से सभी। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी वह उपरोक्त में सभी के द्वारा ही की जाती है। उत्पादन, प्रोडक्शन और आय और खर्च, यह तीनों मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय आय पर आधारित हो जाएगा। इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिए हमारे पास 17 क्या है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे लंबी नदी हो जाएगी वह हो जाएगी गंगा नदी। क्या है, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा क्या हो जाएगा, गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न ये 18वां क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो 1930, 1935, 1942 और 1947। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1942। ठीक है, 1942 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों को भगाने के लिए, भारत को छोड़ने के लिए यह नारा दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने ही किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो दिया था महात्मा गांधी 1942 में प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रश्न 19 हमारा दिया गया क्या है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है। दिया 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, मेनली 5 वर्ष होता है, ओनली 5 ईयर होता है। ठीक है, 5 वर्ष कह सकते हैं आप, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा दिया प्रश्न 20वां क्या है, दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न स्टार प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन देखिए 1 जून, 5 जून, 10 जून और 15 जून। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हमारा, कब मनाया जाता है,
5 जून को मनाया जाता है। क्या हो जाता है? 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इससे हमारे नई वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।